हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं कुश कुमार। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आप देख रहे हैं कि क्या ज्ञात करना है। डायरेक्ट डेट कैसे निकालें, डायरेक्ट डेट कैसे ज्ञात करें। अगर हम पूछ दें कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो ये बहुत बच्चे बता देंगे कि ये शुक्रवार था। और 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो ये सब कोई बता देंगे कि गुरुवार था। लेकिन अगर इसी बीच में से कोई डेट दे दिया जाए, अब पूछ दिया जाए कि यह कौन सी दिन था, तो उसको बताने के लिए हमको ज्ञात करने पड़ेगा। क्योंकि सभी का तो हम याद नहीं किए हुए हैं, तो ज्ञात करने पड़ेगा। जैसे हम ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, जैसे 10 मार्च 2023 को कौन सा दिन है, जो कि आज हम वीडियो बना रहे हैं। आज का दिन 10 मार्च 2023 है, तो कौन सा दिन है? तो 10 मार्च 2023 हम लोग जान रहे हैं कि आज है शुक्रवार। तो देखिए 10 मार्च 2023 हम ले रहे हैं, तो 2023 तभी ख़त्म ना हुआ है, मार्च से चल रहा है। तो जो ख़त्म हो गया वो सन ईस्वी ले लेंगे, तो ख़त्म हो गया 2022 तक। तो 2022 तक जब ख़त्म हो गया है, तो हम लोग ले लेते हैं 2022 को दो भागों में तोड़िए। तो दो भागों में क्या तोड़ना है कि एगो 2000 एगो 22। जिसमें 400 से भागा लग जाए उसका शेष 0 हो जाएगा। तो इसमें 400 से भाग लग जाएगा तो शेष क्या हो जाएगा? 0। अब 22 साल है, तो 22 साल में तो कुछ लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष में 4 से भागा दे देंगे। तो 4 से भागा देंगे तो 4 छक 24, तो 4 पचे 20, 5 को लीप ईयर्स आएगा। तो 22 को साधारण वर्ष और 5 को लीप ईयर्स, तो 22 5 पूरा 27। और जहाँ ज़्यादा आया 7 से भागा दे के शेष निकाल लीजिए। तो 7 या 21 सच्चों को 28 ज़्यादा, 7 या 21 3 बार में कटेगा, तो 21 6 बचा, शेष लिखना है 6, तो 6 दिन ही में शेष हो गया। तो 2022 का हम निकाल दिए कि शेष दिन कितना हो गया? 6 दिन। अब देखिए 10 मार्च है, तो 10 मार्च के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो 10 मार्च तो इसी ना आ गया होगा, जनवरी से आया होगा। तो जनवरी 31 का लगता है, तो इसमें 7 से भागा दीजिए, तो 7 या 21 सच्चों को 28 3 31 3 दिन उसमें बचा। फरवरी तो 2022 लीप ईयर्स था, 4 से भागा दो, तो 4 5 20 22 नहीं कटेगा, लीप ईयर्स नहीं था। तो लीप ईयर्स नहीं था तो 28 के लगा होगा ना, तो 28 के लगा होता 4 7 28 0 बचा। अब मार्च, तो मार्च तो यहाँ पूरा हुआ नहीं है, 10 से मार्च तक है, तो मार्च पूरा नहीं तो 10 दिन इसका, तो 10 और 3 13 दिन, और यहाँ से 6 दिन, तो 13 6 19 दिन, और 19 दिन में 7 से फिर भागा दे दो, तो शेष कितना जाएगा? तो 7 दूनी 14, 5 शेष बचेगा। अगर 1 शेष बचा होगा तो सोमवार, 2 शेष बचा होगा तो मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, और 5 शेष बचा होगा तो शुक्रवार। तो हम जानते हैं कि आज शुक्रवार ही है, तो हम ये ज्ञात कर लिए। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए अब सीखेंगे। कैसे हम सीखेंगे देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि शेष दिन लिखा हुआ, आप लोग याद कर लीजिएगा कि 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष 400 वर्ष में 100 वर्ष में 5 गो शेष दिन, मानी कि एक से कहियो तो सन ईस्वी 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 से 100 साल तक जाएंगे तो 5 गो शेष दिन आएगा। 200 साल में 3 गो, 300 साल में 1 गो, और 400 साल में 0 गो शेष दिन। मतलब कि इसको याद रख लेना है, सिंपल बात, कोड 5310 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0। अब देखिए शेष, अगर अंतिम में शेष बचा हो 1, तो वो कौन दिन हो जाएगा? सोमवार। अगर 2 शेष बचा हो तो मंगलवार, 3 शेष बचा हो तो बुधवार, 4 शेष बचा हो तो गुरुवार, 5 शेष बचा होगा तो शुक्रवार, 6 शेष बचा होगा तो शनिवार, और 0 शेष बचा होगा तो रविवार। तो अभी 5 शेष बचा था तो शुक्रवार था। अब देखिए एक लीप वर्ष 2 होता है, वो लीप वर्ष होता है, वो साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष जो फरवरी 28 का लगता हो, और लीप ईयर्स जो फरवरी 29 का लगता हो। तो साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो 1 विषम दिन होते हैं। एक विषम दिन किसे कहते हैं? तो 7 पूरा दिन में 7 से भागा देते हैं, और 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसी को विषम दिन कहते हैं। तो 1 विषम दिन। और वह अगर लीप ईयर्स की बात किया जाए तो लीप ईयर्स में कितने विषम दिन होते हैं? तो 2 विषम दिन होते हैं। लीप ईयर्स में क्या विषम दिन होता है? 2 विषम दिन होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के ये सब याद करो या ना करो, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि जनवरी में कहते हैं क्यों विषम दिन होता है। तो जनवरी 31 के लगता है, 7 से भागा 7 को 28, 3 दिन बचा तो 3 गो। फरवरी अगर 28 का लगा हो तो 0, और 29 के लगा हो तो 1, मार्च 3 क्योंकि 31 के लगता है,
अप्रैल 30 के लगता है तो 2, 7 चौक 28, 2 30, एकदम डायरेक्ट 7 से भागा देके याद कर लो कि 7 चौक 28, 2 30, 2 को शेष बचेगा। और मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, जुलाई अगस्त, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। अब हम कैसे ही जानेंगे कि कौन 30 के लगता है, कौन 31 के लगता है? तो देखिए इस प्रकार है, यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो जो ऊपर आएगा 31 का लगेगा, जो गड्ढा में जाएगा 30 का लगेगा। तो जनवरी ऊपर आया, फरवरी तो हम जानते हैं 28 या 29, छोड़ दिए। मार्च ऊपर आया 31, अप्रैल नीचे गया 30, मई ऊपर आया 31, जून नीचे गया 30, जुलाई ऊपर आया 31। अब यहाँ खत्म हो गया तो ई पार्टी आएंगे फिर तो अगस्त, तो जुलाइयो 31 लगा, ई पार्टी फिर शुरुआत ऊपर आ गए तो अगस्त, तो जुलाई अगस्त दोनों लगातार महीने 31 का लगेगा। फिर सितंबर नीचे गए तो 30, अक्टूबर ऊपर आए 31, नवंबर नीचे गए 30 और दिसंबर ऊपर आए तो 31। तो ये हम जान गए। और इस प्रकार से हम ज्ञात, बस इतने चीज़ हमको ज्ञात करना है। 100 वर्ष में 5 गो लीप वर्ष, 5 गो शेष दिन होता है, 200 वर्ष में 3 गो, 300 वर्ष में 1 गो, 400 वर्ष में 0, और 1 जब शेष बचेगा तो सोमवार रखेंगे, 2 बचेगा तो साधारण वर्ष में 1 दिन, लीप वर्ष में 2 दिन शेष दिन होता है। या शेष दिन कैसे निकालते हैं? तो कोई भी दिन में 7 से भाग देते हैं, और 7 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है उसी को शेष दिन कहते हैं। तो जहाँ 7 से बड़का दिन आ गया उसमें 7 से भागा देकर छोटा कर लो। अब हम देखते हैं आगे, कुछ निकाल के बताते हैं आप लोगों को किस प्रकार से निकलेगा। जैसे देखिए इसमें 2-4 दिया हुआ है, जैसे अभी हम आप लोगों के सामने ज्ञात किए हैं कि 10 मार्च 2023 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार हमारा आ गया था। अभी हम ज्ञात करते हैं कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था इन साल। तो 1 जनवरी 2023, तो 1 जनवरी 2023 को पूछ रहा है, तो 1 जनवरी 2023 में तो 1 जनवरी हुआ, तो ख़त्म कहिया ले हुआ ये आगे हम देंगे। तो 1 जनवरी 2023 तो ख़त्म हुआ होगा 2022 ले, 2022 को 2 भागों में तोड़ो तो 2000, अब 22 ये 400 से भागा लग जाता है तो में 0 शेष। अब 22 साल है तो साल 22 साल होगा, तो 22 साल में कुछ लीप वर्ष होगा, तो लीप ईयर्स ज्ञात करने के लिए 4 से भागा देते हैं। आगे बताएं, लीप ईयर्स ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से भाग देते हैं। कितना से? 4 से। कोई शताब्दी वर्ष आ गया, जैसे 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, ये सब में लीप ईयर्स ज्ञात करने के लिए है कि नहीं लीप ईयर्स, इसके लिए 400 से भागा देते हैं। कितना से भागा देते हैं? 400 से। अब कोई पूछ देगा कि 100वां साल, 100वां साल लीप ईयर्स था कि नहीं, तो नहीं था, क्योंकि इनमें तो 4 से भागा दीजिए लग जाएगा, लेकिन 400 से भागा दीजिएगा तो नहीं। तो शताब्दी वर्ष लीप ईयर्स है कि नहीं, इसकी जानकारी के लिए हम 400 से भागा देंगे, और जो भी साधारण वर्ष है उस लीप ईयर्स है कि नहीं, जो वर्ष है उसमें 4 से भागा देंगे, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो 22 को साल है, तो 22 साल में कुछ लीप ईयर्स होगा, तो 5 से भागा देके देंगे, केवल लीप ईयर्स होगा, तो 5 को 20 और 6 को 24, ज़्यादा हो जाएगा 6, तो 5 को यहाँ, तो 5, तो 22 5 27 दिन, 27 दिन में 7 से ज़्यादा आ गया तो 7 से भागा दे दो, तो 7 या 21 6, तो 6 दिन यहाँ शेष बचिए। अब जो आया वो आगे देख लेते हैं। तो 1 जनवरी 2023 में 1 जनवरी है, तो जनवरी से महीने स्टार्ट होता है, और 1 जनवरी तो 1 दिन हो, तो 1 दिन आओ, तो 6 1 7 दिन, आई 7 दिन हो गया, तो 7 से भागा देंगे तो 0 शेष, 0 कितना आया? शेष 0 आया, और 0 आता है तो कौन बार? तो रविवार। तो इन साल जो था 1 जनवरी रविवार को था, ये जान लीजिए। उसी तरह से अगर हम दूसरा ज्ञात करना चाहते हैं तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम ध्यान दे के सीखें तो ये कुछ नहीं है, ये तुरंत ज्ञात हो जाता है। देखिए अगर हम बात करें 12 मार्च 1930 कि वो कौन सा दिन था, तो 12 मार्च 1930 तो सोचिए आगे 12 मार्च 1930, तो 1930 तो ख़त्म ना हो गया, तो 1929 से तक ख़त्म ना हुआ होगा, तो 1929 को लीजिए, तो 1929 को ले जाए तो 2 भाग में तोड़िए, तो 1900 हाँ 1929। अब भागा दीजिए जगह से लग जाए, तो 1900 में भागा नहीं लगेगा, तो 1900 को एगो 1600 और 300 में तोड़ दीजिए, क्योंकि 1600 में तो 400 से लग जाएगा, तो इसका 0 आ गया। और 53 10 बताए थे, 300 का एक होता है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 53 10
तो 300 साल का एक होता है, तो इसका एक आ गया, तो एक दिन 1900 में हो गया। 29 वर्ष यहाँ है, तो इसमें तो कुछ लीप ईयर्स भी होगा, तो लीप ईयर्स ज्ञात करने के लिए 4 से भागा देंगे, तो 4 सत्ते 28, 4 8 32, ज़्यादा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 सत्ते 28, तो 7 वो लीप ईयर्स होगा। तो 29 और 7, तो 9 7 16 36, 36 में 7 से भागा दें तो 7 बचे 35, एक, तो यहाँ एक, यहाँ एक, एक दिन शेष दिन बच गया, क्योंकि 7 से भागा दे के निकालते हैं शेष दिन, तो एक एक 2 दिन यहाँ बच गया पूरा। तो 2 दिन 1929 में, हमको ये 12 मार्च तक आना था, तो जनवरी में आएंगे तो 3 गो शेष दिन, क्योंकि 31 का लगता है जनवरी, 7 से भागा 7 चौका 28, 3 बचा। फरवरी देखिए 1930 है, तो 1930 आगे देखेंगे लीप ईयर्स है कि नहीं, तो 1930 लीप ईयर्स नहीं है, क्योंकि नहीं कटता है, जो अंतिम 2 अंक है वो 4 से, तो लीप ईयर्स नहीं है। तो फरवरी कितना का लगेगा 28 का, तो 7 चौका 28, उसमें 0 दिन। अब मार्च, तो मार्च तो 12 ही मार्च ना है जी, तो 12 को आओ, तो 12 3 15, 15 में 7 से भागा देंगे तो 7 में 14, एक दिन यूँ बचा, और 2 दिन यहाँ, तो 3 दिन हो गया। और तीसरा दिन कौन होता है, तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार। मतलब कि हम याद रख सकते हैं कि जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा शुरू किए थे साबरमती से 12 मार्च 1930 ईस्वी को, तो कौन सा दिन था, तो बुधवार था। उसी तरह से हम आगे देख सकते हैं, अब आगे देख सकते हैं क्या चीज़, कि 10 मई 1853 को कौन सा दिन था, 10 मई 1853। तो देखिए 10 मई 1853 है, तो 1853 तक खत्म नहीं हुआ, 10 मई तक खत्म हुआ ना, तो 1853 से 1 साल पहले कितना होगा, 1852। तो 1852 को 2 भाग में बांटिए, तो 1852, 1800 को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, 1600 और 200, तो 1600 तो हो गया 0, 400 से लगेगा 200, 53 200 था 5 3, इसका 3 दिन आएगा। अब 52 वर्ष है, तो 52 वर्ष तो देखते हैं लिपि वर्ष हो गया, तो 4 से भागा देंगे, तो कितना 4 से भागा देंगे, तो 4 का 4, एक बचा 12, तो 4 12, 13 को 52, 13 को लिपि वर्ष होगा। अब इसमें हम 7 से भागा देते हैं, तो 3 और 2 5, अब 5 1 6 65, 17वां 63, तो 2 शेष दिन बचा, तो इसका 2 दिन, इसका 3 दिन, तो 3 2 5 दिन पूरा हो गया शेष दिन 1852 में। लेकिन हमको कह रहा है क्या, 10 मई 1853 को कौन सा, तो 1853 में जाने के लिए 10 मई तक जाना पड़ेगा, तो जनवरी में जाएगा तो 3 दिन, फरवरी 1853 तो लीप ईयर था नहीं, तो 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, क्योंकि अप्रैल 30 का लगता है, तो 30 में 7 से भागा देंगे तो 7 28 2, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई में 3, आई मई न था जी 10 मई, तो 10 मई तक जाना, पूरा मई तो जानू नहीं है, तो इसका 10 दिन, तो 10 दिन 2 12 दिन 3 15 दिन 3 18 दिन, पूरा 18 दिन 7 से भागा दें, 7 में 14, 4 दिन इसका बचा। यहाँ पूरा कितना दिन आया था, 3 दिन 2 दिन 5 दिन, 5 दिन 4 दिन, तो 5 4 9 दिन, 9 में 7 से भागा देंगे तो 2 दिन शेष, और दूसरा दिन कौन होगा, तो पहला दिन सोमवार, तो दूसरा दिन मंगलवार होगा, मंगलवार, ये हम जान गए। अब हम आगे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे देख सकते हैं कि 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, कहियो का डेट दे देगा निकालने के लिए, आप निकाल सकते हैं, कह देगा कि 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, तो 26 जनवरी 2050 हमको देखना था, 2050 तक भी ख़त्म ना हो गया है, तो ख़त्म कहाँ तक हो गया, 2049 तक, तो 2049 लेंगे, तो 2049 लेंगे तो 2000 यहाँ हो गया, यहाँ 49 हो गया, 2000 में 400 से भागा लगेगा, इसलिए 0, 49 में कुछ लीप ईयर्स भी होगा, तो 4 से भागा देंगे, तो 4 का 4 और 4 दूनी 8, बच्चों का 48, 12 गो, और 7 से भागा लग जाएगा तो 0, और 7 से एक में भागा लगेंगे तो 7 का 7 तो 5, माने पूरा मिला के 1949 में 5 गो विषम दिन बचा। आज 26 जनवरी है, तो जनवरी से स्टार्ट होता है, तो जनवरी 26 है, तो 26 गो, तो 26 दिन जनवरी का, तो 26 में 7 से भागा दे देंगे, तो कितना दिन शेष बचेगा, तो 7 को 28 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 21 5 दिन है न, एकरा 5 दिन, तो 5 दिन और प्लस
5 दिन, तो 10 दिन, 10 दिन में 7 से भागा दे देंगे तो 7 का 7, 3 दिन शेष बचेगा। और तीसरा दिन कौची होता है, तो सोमवार मंगल बुध, तो बुधवार। तो हम आशा करते हैं कि बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह से यह समझ लिया होगा कि किस प्रकार से दिन निकाले जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, 400 वर्ष में किस तरह से 5 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 0 दिन शेष बचते हैं। 1 महीना में कैसे, जनवरी में 3 तो फरवरी में 0 या 1, और 1 वर्ष में जो साधारण वर्ष होता है उसमें 1 दिन कैसे शेष दिन बच रहे हैं, या लीप ईयर्स में 2 दिन कैसे शेष वर्ष बच रहे हैं, और किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है, पहला दिन क्या हो सकता है, ये सब वीडियो अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो हम आप लोग यहाँ पर तक समझ गए होंगे। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम एक HW के रूप में आप लोगों को दे रहे हैं, यह याद कर लें HW के रूप में कि ये क्या करें, बना लें। 5 प्रश्न है, 5 को बना के कमेंट करें कौन सही है कौन गलत है आपका, और जांच कर सकते हैं मोबाइल से।